डाइट प्लान, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक। कई दिनों से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब कमेंट्स में बोल रहे हो कि मुझे डाइट प्लान दीजिए, और मैं टाल भी रही थी, लेकिन और नहीं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पूरे 1 महीने का डाइट प्लान फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको फास्टिंग वीडियो में क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पहले हम समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। पहले तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग रिलेटेड एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो मैं बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम 2 विंडोज़ भी कह सकते हैं। तो इन 2 विंडो में से एक विंडो होता है 16 आवर्स का, दूसरा विंडो होता है 8 आवर्स का, 8 घंटे का। 16 आवर्स में कोई कुछ नहीं, मतलब खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और बचे हुए 8 घंटे में वो लंच डिनर जो भी करना है इन 8 घंटों के अंदर करना है। कुछ लोग स्टार्ट में धीरे से शुरू करना पसंद करते हैं, तो वो लोग अपना ईटिंग विंडो 12 आवर्स और फास्टिंग विंडो 12 आवर्स करते हैं। हम वैसे तो फास्टिंग करते आ ही रहे हैं। जब भी हम सोते हैं खाना खाने के बाद, तो हम रात को जितने भी बजे खाए तब से लेकर ब्रेकफास्ट तक हमारा फास्टिंग होता ही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि या तो खाना जल्दी खाना है या तो ब्रेकफास्ट लेट खाना है, ऐसे करके अपना फास्टिंग विंडो को बड़ा करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ लंच और डिनर की। हम ब्रेकफास्ट की बात नहीं करेंगे, हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, ताकि आपका फास्टिंग विंडो शुरू हो आपके डिनर के बाद और वो चलते रहे आपके लंच तक। तो आज के इस वीडियो में हमारा लंच टाइम होगा 1 PM और डिनर टाइम होगा 8 PM। और इस 8 घंटे में ही आपको लंच डिनर जो भी करना है आप करेंगे, और बाकी टाइम आप कुछ नहीं खाएंगे। और हाँ, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि हमने डिनर इसके लिए सिलेक्ट किया है क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में जाता है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक मोड भी कहते हैं। और इस मोड में खाना खाने के बाद हमारे बॉडी को रेस्ट करने का मौका मिलता है, डाइजेस्ट करने का मौका मिलता है। एंड सेकेंडली, अगर आप पूरे दिन में पहले ही खा लिए हो तो रात को आपको बहुत भूख लग सकती है, और उसके बाद में आपको लगेगा मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि आप ऐसे ही टायर्ड रहोगे तो आप अपने डाइट पे चीट कर लोगे। इसके लिए आप लंच कीजिए और डिनर कीजिए, और डिनर करने के बाद आप आराम से सो जाइए। जब हम फास्टिंग मोड में होते हैं तब हमारा बॉडी सिंपैथेटिक मोड में होता है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड भी कहते हैं। इसका मतलब इन सिंपल ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जहाँ से हम आए हैं, हमारे जो फर्स्ट ह्यूमंस आए थे, तो वो लोग रोज़ दिन में 4-5 बार नहीं खाते थे। वो लोग हंट करते थे, उसके बाद में खाना खाते थे और रेस्ट करते थे। लेकिन हंट करने का जो टाइम होता था तब वो भूखे होते थे, फास्टिंग मोड में होते थे, जो सिंपैथेटिक मोड में होते थे, तब उनका बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में मोड में होता था। मतलब या तो फाइट करके अपना खाना पाओ, या तो अगर नहीं मिला तो भागो भी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपका खाना तब आप पर अटैक भी कर दे। या तो फिर उनको हंटिंग एंड गैदरिंग भी करना पड़ता था, जहाँ पर वो पेड़ों पर चढ़ते थे एंड फ्रूट्स लेकर आते थे, रूट्स खाते थे। तो दिन भर नहीं खाते थे, आप जैसे हम 2-2 घंटे में खा रहे हैं वैसे नहीं खाते थे। तो खाना खाने के बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट, खाना खाने से पहले फाइट एंड फ्लाइट मोड में। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम लंच रखेंगे और डिनर, ताकि डिनर के बाद आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट करो। सो लेट्स बिगिन। तो हम शुरू करते हैं मंडे सबसे पहले। और मंडे आपको खाना है लंच में कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, और आप थोड़े से छोटे से बोल में दाल ले सकते हैं, और राइस एंड रोटी। राइस और रोटी, प्लीज़ मेक श्योर इट्स राइस और रोटी, मतलब दोनों साथ में नहीं। ये इंग्लिश वाला और है, या तो राइस या तो रोटी, आप दोनों नहीं खा सकते। आपको कोशिश करना है आपका कार्बोहाइड्रेट्स लो हो, ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो। अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक, वैसे तो आप राइस और रोटी खा रहे हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक होगा ही, बट अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो आपका इंसुलिन और स्पाइक होगा। और इंसुलिन हमें लो रखना है, हमारा मेन गोल यही रहना चाहिए। तो अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इंसुलिन लो इसीलिए रखना है क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन आपका फैट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे मेन मोटिव फास्टिंग का यही है कि आपको आपका इंसुलिन लो रखना है। इसीलिए लंच में आप खाओगे कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, थोड़ा सा दाल और राइस या फिर रोटी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना प्लेट पूरा राइस से ना भर ले या फिर एक साथ 4 या 5 रोटी ना खाएं। आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें, राइस कम ले, रोटी कम ले, क्योंकि
बहुत लोगों को बिना राइस बिना रोटी के जमता नहीं है, इसीलिए मैंने इस डाइट में राइस और रोटी इन्वॉल्व किया है। तो अगर आपको राइस पसंद है तो आप राइस लें, रोटी पसंद है तो रोटी लें, दोनों मत लें। और आपके प्लेट में आधे से ज़्यादा वेजिटेबल्स होना चाहिए और राइस और रोटी थोड़ा नाम के लिए। फिर आप डिनर में खाएंगे चिकन और उसके साथ आप राइस या रोटी, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको खाना ऑयल मतलब वेजिटेबल ऑयल में नहीं बनाना है, आपको आपका खाना घी या फिर बटर में बनाना है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को सैचुरेटेड फैट चाहिए और हमारे लिए सैचुरेटेड फैट अच्छा होता है। अब अच्छा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला रीज़न तो ये कि अगर आपके खाने में सैचुरेटेड फैट हो तो आपको दिन भर भूख नहीं लगती रहेगी। यूजुअली लोग फास्टिंग करते हैं तो यही कंप्लेन करते हैं कि मुझे क्रेविंग हो रहा है, भूख लग रहा है। तो अगर आपके खाने में फ़ैट ज़्यादा हो तो आपको भूख नहीं लगेगी, यू विल फील सेशिएटेड। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फैट भी रहेगा तो आपका इंसुलिन उतना स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है इफ़ इट इज़ कंबाइंड विद फैट। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपके नर्व्स को फैट चाहिए, क्योंकि उसका आउटर लेयर फैट से बना होता है। आपके ब्रेन को फैट चाहिए बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ ओमेगा 3। तो आपकी बॉडी को फैट चाहिए, इसीलिए ये मत सोचिए। अगर आपको कोई बोलता है ईट लो फैट फूड, इफ़ समथिंग इज़ लो फैट इट्स जस्ट हाईली प्रोसेस्ड, सो डोंट लिसन टू देम एंड डोंट रन बिहाइंड लो फैट फूड, क्योंकि देर इज़ एसेंशियल प्रोटीन, देर इज़ एसेंशियल फैट, बट देर इज़ नथिंग कॉल्ड एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। बट मैंने कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए इन्वॉल्व किया है इस डाइट में क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे कार्ब्स के बिना नहीं जमता है या फिर मुझे भूख लगते रहता है। इसके लिए थोड़ा कार्ब्स आप खा सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना कम खाएं कार्ब्स। जितना कम आप कार्ब्स खाओगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो अब हम बात करेंगे मंडे के डाइट की। मंडे को 1 बजे लंच के टाइम पर आपको खाना है भिंडी की सब्ज़ी। उसके साथ आप एक छोटे से बोल में खा सकते हैं दाल और राइस या फिर रोटी। अगर आपको भूख ज़्यादा लग रही है तो आप भिंडी ज़्यादा लें या फिर आप दाल थोड़ा ज़्यादा लें, लेकिन आप राइस या रोटी का क्वांटिटी मत बढ़ाइए। जितना आप राइस रोटी कम रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसी और इनफैक्ट डिनर में भी अगर आप चिकन खा रहे हैं तो फिर भूख लग रही है तो आप अपने चिकन का क्वांटिटी बढ़ाएं और अपना राइस या रोटी का क्वांटिटी नहीं बढ़ाएं। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपना खाना कम करें, इट्स अबाउट आप क्या खा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, और जो खाना आपका वेट बढ़ाता है उसे कम करें, जैसे कि राइस एंड रोटी। फिर आप मंडे को डिनर रात को 8 बजे कीजिए और 8 बजे आपको खाना है एग्स एंड उसके साथ में राइस रोटी, आपको जो खाना है खा सकते हैं। एग्स बहुत लोग पूछते हैं मैं कितना खाऊं, आप जितना खा सकते हैं एग्स खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 चाहे तो खा लीजिए एक साथ, उसमें कोई बुराई नहीं है। एग्स को फालतू का बदनाम किया है लोगों ने, लेकिन एग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको भूख लगता है तो आप अपने खाने में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएं, फैट का अमाउंट बढ़ाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं बढ़ाएं। कार्बोहाइड्रेट्स जितना हो सके कम रखें और खाना बटर या घी में ही कुक कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इसमें कुक कर दूं, तो नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेजिटेबल ऑयल जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और क्यों अच्छा नहीं है उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, वो मैं आपको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज़रूर देख लीजिए। मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल पे उतना फोकस नहीं करूँगी, खाली बोल दूँगी कि आपको वेजिटेबल ऑयल अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूसडे की। ट्यूसडे आप लंच में खाएंगे पनीर की सब्ज़ी, और पनीर की सब्ज़ी के साथ आप चाहे तो थोड़ा दाल लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप ज़्यादा करके पनीर फ्राई कीजिए और उसमें थोड़ा बहुत मिक्स वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। और पनीर की सब्ज़ी के साथ आप राइस रोटी जो चाहे ले सकते हैं। अगेन अगर आपको भूख लग रही है ज़्यादा तो आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, राइस और रोटी की नहीं। एंड डिनर में आप खा सकते हैं फ़िश। अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं, कई लोग फ़िश नहीं खाते हैं, अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं तो आप एग या फिर चिकन का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेडनेसडे की। वेडनेसडे में आपको खाना है राजमा, या फिर आप छोले भी ले सकते हैं राजमा के बदले, और उसके साथ राइस रोटी जैसे मैंने बताया। एंड आप डिनर में
नॉनवेज खाने वाले हैं जिसमें आप या तो गोट खा सकते हैं अगर आप गोट मीट खाते हैं तो, या फिर अगर आप गोट मीट नहीं खाते हैं तो आप चिकन या फिर एग्स खा सकते हैं, अगर फिश खाते हैं तो फिश खा सकते हैं। डिनर में आप कार्बोहाइड्रेट्स जितना हो सके कम रखें। डिनर में आप प्रोटीन और फैट ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें, क्योंकि आप आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे तो आपका इंसुलिन उतना स्पाइक नहीं होगा। अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक नहीं होगा तो आपका फास्टिंग ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपका फैट बर्न ज़्यादा होगा। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखिए, और अगर हो सकता है आपसे तो कार्बोहाइड्रेट्स स्किप ही कर दीजिए। अगर हो सकता है तो फिर रात को सिर्फ चिकन ही खा लीजिए, एक पूरा बोल भर के, और आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ में रोटी या राइस खाने की। कुछ लोगों को दही खाने का बहुत शौक़ होता है, तो फिर अगर आपको दही खाना है तो चीनी बिल्कुल मत दीजिए, हो सके तो दही अवॉइड कीजिए, बट अगर आपको खाना है तो ग्रीक योगर्ट लीजिए, बाकी नॉर्मल दही मत खाइए, उसमें बहुत शुगर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्सडे की। थर्सडे आपको खाना है कैबेज और उसके साथ राइस रोटी, एंड डिनर लंच में आपको कैबेज खाना है एंड डिनर में आपको खाना है चिकन। और उसके बाद में फ्राइडे आप पालक की सब्ज़ी खाइए, और पालक नहीं है तो आप उसके अलावा कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसे कि मेथी हो गया। उसके बाद में उसके साथ आप चाहे तो थोड़ा दाल भी ले सकते हैं। और डिनर में आप खाएंगे एग। आप एग चाहे तो स्क्रैम्बल कीजिए, किसी दिन बॉईल कीजिए, किसी दिन उसकी करी जैसे बनाइए, आपको जैसा हो सके, जैसा आपको लगे चेंजेस आप उस हिसाब से कीजिए। नेक्स्ट आप कर सकते हैं सैटरडे को आपको क्या करना है, कर सकते हैं नहीं, आपको करना है। अगर आप इस डाइट प्लान को एग्जैक्टली इस पर डटे रहे तो आपको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता है। सैटरडे आपको खाना है सैलड, और उसके साथ आप थोड़ा पनीर सौटे करके भी खा सकते हैं। सैटरडे आप राइस या रोटी कुछ नहीं खाएंगे। और डिनर में आपको खाना है फिश, चिकन, एग, जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं नॉनवेज, लेकिन आपको राइस या रोटी नहीं खाना है। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको कार्बोहाइड्रेट से एकदम दूर रहना है सैटरडे के दिन, और बाकी सारे दिन कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बहुत कम रखना है। मैं आपको एक ऐसी बात बोलने वाली हूँ इस वीडियो में अभी जो आपको कोई नहीं बोलेगा, और अगर आप दूसरों को बोलोगे ना तो वो लोग आपको बोलेंगे अरे कुछ भी बोल रही है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। आपको आधा पेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना पेट भरने तक खाना है आप खाइए, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए। आप अपना खाना प्रोटीन और फैट तक ही रखिए, और कार्बोहाइड्रेट्स का लिमिट रखिए, तो आपके लिए उतना ही काफ़ी रहेगा। आप अपने आप को ये मत सोचिए मुझे 900 कैलोरीज खाना है, 1200 कैलोरीज खाना है। डोंट काउंट ऑल दैट, कीप इट वेरी सिंपल। जितना आप सोचोगे, जितना आप अपने आप को स्ट्रेस दोगे ना, उतना आपका वेट लॉस नहीं होगा। एंड स्पेशली रोज़ वेइंग मशीन पे चढ़ना बंद कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। सो आप ये 1 महीने के लिए मेरा डाइट प्लान फॉलो कीजिए, और उसके बाद में वेइंग मशीन पर चढ़ कर देखिए। उसके पहले स्टार्ट मत कर दीजिए, अरे मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी एंड फॉलो दिस। सम थिंग्स यू नीड टू कंसिडर। आप खाना बनाने में ये मत सोचिए कि मुझे 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि नॉनवेज रोज़ बन रहा है। कीप इट वेरी सिंपल, जस्ट पुट सम बटर, जस्ट पुट सम घी, कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कीजिए और उसमें आप अपना चिकन, फिश जो भी बना रहे हैं वो डालिए, थोड़ा सा ऊपर से स्पाइसेस डालिए, बस बैठ कर आपको 30 मिनट्स मसाला ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो कीप इट एज सिंपल एज यू कैन, क्योंकि पहली चीज़ तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड, आप बहुत चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं भी है। एंड उसके बाद में आप अगर ज़्यादा सोचोगे मुझे इसमें ये मेहनत करना है, वो मेहनत करना है, इसके लिए मुझे ग्राइंड करना है, रात भर सोक करके रखना है, राजमा तो आपको करना ही पड़ेगा, बट स्टिल जितना हो सके खाने को सिंपल रखिए। क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और आपके क्विट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए कीप योर डाइट एज सिंपल एज पॉसिबल। आप सोच रहे होंगे कि हर 2-3 दिन के बाद मुझे चिकन खाना है, या फिर हर 2-3 दिन के बाद मुझे अंडा खाना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मुझे वेराइटीज़ नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो आप वेट लॉस करना छोड़ दीजिए, वो माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे अपने मर्ज़ी के हिसाब से प्रोसेस्ड फूड, शुगर फूड खाना है, तो वेट लॉस नहीं होगा। तो ये मत सोचिए मैं थोड़ा सा केक खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खाना कभी थोड़ा सा नहीं रहता है, हमेशा बढ़ जाता है। केक से मुझे याद आया, आपको शुगर अवॉइड करना है, जितना हो सके शुगर अवॉइड कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको शुगर अवॉइड करना है। और सब्ज़ी,
जो भी सब्ज़ी मैंने बताया आपको मंडे से लेकर संडे तक, आपको सब्ज़ी में बटाटा नहीं डालना है या फिर आपको बटाटा की भाजी भी नहीं बनाना है. सो अवॉइड पोटैटोज एज मच एज पॉसिबल. इनफैक्ट डू नॉट टेक पोटैटोज एट ऑल इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट प्रॉपरली. बहुत लोग चिकन बनाते वक्त उसे ब्रेड क्रम्स में डालते हैं, बेसन में डालते हैं, मैदा में डालते हैं, फिर फ्राई करते हैं. डोंट डू दैट. आपको सिर्फ एक ही आटा यूज़ करना है, वो है व्हीट फ्लावर, और जिससे आप रोटी बनाओगे. उसके अलावा आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा आटा, ब्रेड, ये सब नहीं ऐड करोगे. आपको एग्जैक्टली जो मैंने बोला है उस पर ही स्टिक रहना है. जितना सिंपल रखोगे आप उतना उसे कंट्रोल में रखोगे. आप उसको कॉम्प्लेक्स करने जाओगे तो यू विल लूज कंट्रोल एंड धीरे धीरे करके यू विल एंड अप क्विटिंग. मैं एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि किसी डिटॉक्स ड्रिंक पर डिपेंड मत होइए. आपको हर दूसरा वीडियो यूट्यूब चैनल या फिर आपको कोई व्लॉग बाजू वाली आंटी, चाची, मामी, कोई ना कोई आपको सजेस्ट करेगा कि पानी में जीरा मिलाओ, पानी में ये सीड्स मिलाओ, वो मिलाओ और वो रोज़ पीते जाओ, उससे आपका वेट लॉस होगा. उससे कुछ नहीं होगा. देयर इज़ नथिंग लाइक डिटॉक्स ड्रिंक. और मेन डिटॉक्स आपके लिए फास्टिंग है. तो अगर आप फास्टिंग बराबर से स्ट्रिक्टली कर रहे हो और आप अपने खाने के विंडो में कार्ब्स कम खा रहे हो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा. बहुत लोग फास्टिंग करते हैं ईमानदारी से, लेकिन फिर डिटॉक्स ड्रिंक भी पीते हैं और जब वेट लॉस होता है तो बोलते हैं कि मेरा डिटॉक्स ड्रिंक की वजह से वेट लॉस हुआ है. सो डू नॉट बी इन दैट इम्प्रेशन कि किसी डिटॉक्स ड्रिंक से आपका वेट लॉस होगा. अगर आपका वेट लॉस होगा तो वो आप कितने स्ट्रिक्टली आप अपना फास्टिंग कर रहे हो और खाने के वक्त आप अपना खाना क्या खा रहे हो. अगर आप चॉकलेट, शुगरी पेस्ट्रीज ये सब खाते रहोगे तो आप कितना भी फास्टिंग कर लो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप अपने खाने के विंडो में प्रोटीन और फैट ज़्यादा खाएं, कार्ब्स जितना हो सके कम खाएं. अभी हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की. आपको लंच करने से 5 से 10 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर पीना है. एप्पल साइडर विनेगर आप 1 से 2 टेबलस्पून पी सकते हैं. आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं या फिर अगर आपको डायरेक्ट अच्छा नहीं लगता है टेस्ट तो आप पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं. एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालिए और पी जाइए और उसके 5-10 मिनट के बाद लंच कीजिए. अगर आप एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं तो उससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा. आपका पेट एसिडिक होगा एप्पल साइडर विनेगर पीने के बाद, और आपका पेट अगर एसिडिक हुआ तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपका प्रोटीन फैट का ब्रेकडाउन अच्छे से होगा, कार्ब्स बराबर से ब्रेकडाउन होगा, एब्जॉर्ब होगा. इसीलिए आपका पेट एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है. बहुत लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं, उनको लगता है पेट इतना एसिडिक नहीं होना चाहिए, बट मैंने एक एसिडिटी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि हमें एसिडिटी क्यों होता है और हमें एसिडिटी को कैसे रोकना है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फास्टिंग करूंगा तो मैं नहीं खाने की वजह से मुझे एसिडिटी होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए. मैं डिस्क्रिप्शन में एसिडिटी का भी लिंक लगा दूंगी ताकि आपको पता रहे कि एप्पल साइडर विनेगर खाने से आप एसिडिटी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन डी. विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. विटामिन डी नॉर्मली सन से मिलता है लेकिन हम आजकल उतना बाहर जाते नहीं हैं, तो आपको सप्लीमेंट लेना है 1000 IU एवरी डे. विटामिन डी अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई तो उससे कई सारी बीमारी हो सकती है. अगर आप कैल्शियम खा भी रहे हो अपने खाने के साथ तो कैल्शियम बराबर से अब्जॉर्ब नहीं होगा अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो. उसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो विटामिन डी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन मैं उसका सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊँगी जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी है. तो इसीलिए विटामिन डी और एप्पल साइडर विनेगर ये दोनों भी आपके लिए कंपलसरी है. फर्स्ट टाइम आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो शायद थोड़ा मुश्किल लगे, उसके बाद में एकदम मस्का हो जाएगा एंड आप प्रो हो जाओगे. लेकिन आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है. जब स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल भी लगे तो उसके बाद में आपको भूख भी नहीं लगेगा क्योंकि आपका बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा और आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी. आप बाकी फास्टिंग के वक्त एनर्जेटिक फील करोगे क्योंकि फास्टिंग के वक्त आप एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड पर रहोगे. एंड आपका मेन गोल इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस ये भी होना चाहिए कि आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला रहे हैं. आप खाने का इम्पोर्टेंस समझोगे कि खाना हम किसके लिए खा रहे हैं. वी आर नॉट लिविंग टू ईट, वी आर ईटिंग टू लिव. इसीलिए यू नीड टू ईट द राइट फूड एंड दैट्स वाई यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड डू दिस एवरी डे. आप बार बार चीट करते रहोगे हर 3 दिन के बाद तो आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा. आप जैसा ऑयल डालोगे आपकी गाड़ी वैसे चलेगी. सेम हमारे बॉडी में है, जो आप खिलाओगे वैसा आपका बॉडी रहेगा.
इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर बॉडी, गिव योर बॉडी राइट फूड। अगर हम घर लेते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारे घर को अच्छा पेंट दें ताकि वो अच्छे से टिके। और अगर आप सिर्फ ये भी नहीं सोचिए कि सिर्फ अच्छा पेंट लगाए तो काफ़ी होगा, आप चाहोगे कि वो उसके ब्रिक्स मजबूत हो, उसके सीमेंट मजबूत हो, अंदर से मजबूत हो, और अंदर से मजबूत हमारा बॉडी तब होगा जब आप उसे अच्छा खाना खिलाओगे। सो दैट्स ऑल यू नीड टू डू एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट डन इट ऑलरेडी। और एक और बात, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय।